स्वास्थ्य श्री जोग लिखी पाती प्रधानमंत्री विश्व गुरु श्री मोदी जी के नाम। मंडल कमेटी की जय हिंद माचना जी। बड़ी मुश्किल से जय जगन्नाथ की जगह जय हिंद लिखने की प्रैक्टिस किए थे, पर आपने युद्ध विराम कर दिया। भगवान कसम, हमने कभी भी देश को धर्म से ऊपर नहीं माना, इसीलिए जय श्री राम करते रहे या जय जगन्नाथ। अब युद्ध काल में सोचा जय हिंद कह लें, तो वो मौका भी आपने छीन लिया। खैर, जो प्रभु मर्जी। अब क्या बताएं आपको, जितने मुंह उतनी बातें। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि राज सेठ को बचाने के लिए देश और सेना दांव पर लगा दी। कुछ दिन पहले अडानी सेठ माय फ्रेंड से मिलकर आए थे, जिससे रिश्वत मामले में राहत मिल सके। ट्रंप ने राहत दिला दी पाकिस्तान को, ऊपर से आईएमएफ का कर्जा और दिला दिया। छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं पाकिस्तानी, खुलेआम कह रहे हैं कि भारत ने घुटने टेक दिए। सरदार जंडैल सिंह तो 2 दिन से घर से बाहर ही नहीं निकले। बन्नो सेठ का कहना था कि न भाजपा सत्ता में आती न हम यहाँ आते, अब कांग्रेस में रहते तो कम से कम इंदिरा गांधी का नाम लेकर छाती चौड़ी करके घूम लेते। सबसे अधिक परेशानी तो कल्लू कसाई की है। वो लोगों को युद्ध विराम के फायदे गिना रहा है, कह रहा है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कल्लू की बात सुनकर गांव भर के लोग फट से हंस देते हैं, कह रहे थे कल्लू तेरी बात तो सही है, पर तू जो गाय के नाम पे लोगों को मारता है, लक्षो सेठ के सट्टे के फड़ पर जो लोगों की लूट मची है, बन्नो सेठ की आड़त पर हम वालों को पीट कर जो उनसे बेगार कराते हो, वह हिंसा है या अहिंसा। अब प्रभु गांव वालों की बात सुनकर कल्लू खून का घूंट पीकर रह जाता है। करे भी क्या, 2 रोज पहले तक चौराहे पर पट्टे ठोककर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की घोषणा कर रहा था। रोज पाकिस्तान का झंडा जलाता था। विरोध करने वाले कई लोग उसके हाथों पिट चुके थे और कई लोगों को दरोगा जी बंद कर चुके थे थाने में। अब शांति की बात करनी पड़ रही है। ऊपर से भीमा कश्यप रोज उसे छेड़ता है। उस दिन पूछ रहा था कि भैया, ये टीवी वालों ने जिस लाहौर, इस्लामाबाद और कराची पर कब्जा किया था, उसे भी मोदी जी वापस करेंगे या वो टीवी वालों के पास ही रहेगा। उस दिन भीमा कल्लू के हाथों पिटते पिटते बच गया। कल्लू ने उसे चेतावनी दी कि अगर आज तुझे पीटा तो लोगों को युद्ध विराम के फायदे नहीं गिना पाएगा। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राजेलाल पंडित जी पूछ रहे थे कि युद्ध हुआ ही कहाँ है, हम तो आतंकियों के ठिकानों को साफ कर रहे थे, फिर युद्ध विराम कैसा। वे इंटेलिजेंस फेल्यूर पर दुखी थे, कह रहे थे कि हमारा खुफिया तंत्र उन 4 आतंकवादियों तक का पता नहीं कर पाया जिन्होंने पहलगांव में लोगों को मारा। उनकी बात सुनकर भोला जाटव हंसने लगा, बोला खुफिया तंत्र आज तक यह भी नहीं पता कर पाया कि मध्य प्रदेश में पकड़े गए आरटीओ के उस सिपाही सौरभ शर्मा के पास किसका पैसा है, जिसके पास से 54 किलो सोना और करोड़ों रुपए पकड़े गए थे। पहलगांव वाले तो फिर भी आतंकी है, सौरभ तो पुलिस कस्टडी में है। रमले प्रजापति का सुझाव था कि बागेश्वर बाबा की सेवाएं ली जा सकती है पर्ची निकलवाने के लिए। खैर, अब आपने युद्ध विराम किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा, वरना देश की जनता ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। पूरा देश आपके साथ था। लोग मोर्चों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। योगी जी ने तो पूरे यूपी को गाय के गोबर से लिपवाने तक की तैयारी कर ली थी, जिससे यूपी वाले तो कम से कम परमाणु हमले से बच सके। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।